ये क्या बकवास है राजेश? हमारे शहर में घूसखोरी का ये जाल कब से फैल गया है? कल ही तो वो ट्रक ड्राइवर का केस आया। उसने बताया कि चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर ने 2000 रुपए मांगे हैं, नहीं दिए तो लोडिंग ही जब्त कर ली। और ये फाइल, इसमें तो लिखा है कि कोई शिकायत नहीं। कौन झूठ बोल रहा है? अब तुम ही बताओ। अगर सच नहीं बोला तो तुम्हारा सस्पेंड होना तय है। मैडम, ये छोटे मोटे मामले हैं, ऊपर से प्रेशर आता है कोटा पूरा करने का। मैंने रिपोर्ट की कोशिश की, लेकिन थानेदार साहब ने कहा कि चुप रहो वरना ट्रांसफर हो जाएगा। शहर में तो ऐसे 100 मामले रोज चलते हैं। छोटे मोटे? ये घूसखोरी है राजेश। ये हमारी यूनिफॉर्म को काला कर रही है। अगर हम चुप रहे तो ये सिस्टम हमें ही खा जाएगा। कल से सभी चेक पोस्ट की जांच होगी, कोई सौदा नहीं चलेगा। और हाँ, वो ट्रक ड्राइवर का नाम नोट कर लो, शाम तक उसकी रिपोर्ट मंगवा रहा। जी मैम, अभी उसकी रिपोर्ट मंगवाता हूँ। मैडम जी, मदद कीजिए मैडम, न्याय कीजिए मेरी। अरे चाचा, शांत हो जाओ। क्या हुआ? बैठो, बताओ सब कुछ। मैडम, मैं रामू चाचा हूँ, नेहरू चौक पे ऑटो चलाता हूँ। आज सुबह से दौड़ भाग कर कमाया था, लेकिन वो दबंग इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने मेरा ऑटो जब्त कर लिया। मैडम, मैंने उनसे विनती की, साहब शाम तक सारी कमाई थाने पहुंचा दूंगा, लेकिन वो तो गुस्से में लाल हो गए। बोले, तू कौन होता है मुझसे सौदा करने वाला? फिर मुझे बेरहमी से मारा मैडम, मुक्के मारे, लाते ठोकी और एक लाठी उठाकर पीठ पे ऐसे मारे कि खून निकल आया। पैरों से धक्के देकर वनस्पति बाजार की तरफ भगा दिया। ऑटो तो छोड़ ही दिया, मेरा रोजगार, मेरा सब कुछ। कुछ लोगों ने बताया कि नेहरू चौक पे आपका नाम है, यहाँ न्याय मिलता है, इसलिए दौड़ता हुआ आया हूँ। मैडम, मेरी बेटी की शादी का पैसा जमा कर रहा था मैं। अगर मुझे मेरा ऑटो वापस नहीं मिला तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? कुछ कीजिए मैडम। चाचा, घबराओ मत, सब ठीक होगा। बताओ, ये नेहरू चौक पर ये सब कब से हो रहा है? कितनी बार हुआ ऐसा? मैडम, 2-3 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। हर हफ्ते कोई ना कोई ऑटो या रिक्शा जब्त कर लेते। मैं 3-4 बार थाने गया, लेकिन कांस्टेबल बोले साहब से बात करो। साहब से मिला तो बोले पैसे लाओ वरना केस दर्ज। कोई सुनता ही नहीं मैडम। शहर में तो अफवाह है कि इंस्पेक्टर साहब ऊपर वालों के कंधे पर सवार हैं। आप तो अलग हैं। प्लीज मैडम, मेरा ऑटो लौटवा दीजिए। मैं कसम खाता हूँ कभी गलती नहीं करूंगा। चाचा, चिंता मत करो, ये मामला अब मेरे पास पहुंच गया है। मैं वादा करती हूँ वो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अब बच नहीं पाएगा। शाम तक ऑटो लौटेगा और जो मारपीट हुई उसके लिए वो खुद माफी मांगेगा। तुम जाओ, आराम करो, कल सुबह आ जाना, फॉर्म भर देंगे। हमारे ही शहर में 2-3 महीने से ये घूसखोरी का तांडव चल रहा है और मुझे आज तक खबर तक नहीं। नेहरू चौक पर ऑटो ड्राइवरों को लूटा जा रहा है, मारपीट हो रही है और तुम और तुम्हारा डिपार्टमेंट चुप्पी साधे बैठा है। क्या तुम्हारी यही ड्यूटी है? मैडम माफ कीजिए, ये जानबूझकर नहीं छुपाया। ऊपर से किसी बड़े पॉलिटिशियन का ऑर्डर है। वो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह उनके खास आदमी है, बोले हैं कि ये मामला दबा के रखो वरना सबकी नौकरी जाएगी। रिपोर्ट ऊपर भेजी तो रिटर्न आया कोई कार्रवाई न करें, इसलिए आपको अब तक पता नहीं चला। मैं दिखा दूंगी कि कानून किसी की जेब में नहीं रहता। शाम तक उसकी सारी काले कारनामे मेरे सामने होंगी। राजेश, मैं अभी नेहरू चौक जा रही हूँ। आज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की खैर नहीं है। वो सोचता होगा कि शहर उसके जेब में है। मैडम रुकिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। अगर आप अकेले गई तो कुछ अनहोनी हो सकती है। इंस्पेक्टर विक्रम कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो शहर के बड़े पॉलिटिशियन मिस्टर हरिशंकर जायसवाल के करीबी हैं। उनके चुनावी फंड का इंचार्ज। अगर उन्हें खबर लग गई कि आप आ रही हैं तो वो ऊपर वालों को फोन कर देंगे। गोली चलवाने से भी बाज नहीं आएंगे। मैडम प्लीज, कम से कम 2-4 कांस्टेबल तो ले लीजिए, खतरा बढ़ सकता है। गोदरेज पार्क के पास तो हाल ही में एक अफसर पे हमला हुआ था, वो भी भ्रष्टाचार की जांच कर रहा था। नहीं राजेश, मैं अकेली ही जाऊंगी। अगर तुम सब मेरे साथ चले गए यूनिफॉर्म में सायरन बजाते हुए तो विक्रम को पहले ही खबर लग जाएगी। वो सारी काली करतूतें छिपा लेगा, फर्जी फाइलें जला देगा,
गवाहों को धमकाएगा और ऊपर वालों को कहेगा कि मैडम को गलतफहमी हो गई है। जनता के सामने कुछ नहीं आएगा। ये शहर के लोगों का संघर्ष है, न कि सिर्फ हमारा। इसलिए मैं अपना भेष बदल लूंगी, एक आम लड़की की तरह जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ राजेश। तब तक तुम उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करो और अपनी टीम के साथ तैयार रहना। जब मैं इन्फॉर्म करूँ तो तुरंत पहुंचना, देर नहीं होनी चाहिए। मैं तैयार रहूंगा और आपके एक आदेश पर तुरंत पहुंचूंगा पूरी टीम के साथ। भैया, नेहरू चौक की तरफ चलेंगे? मुझे बहुत जरूरी काम है, जल्दी पहुंचा दो ना। नहीं मैडम, माफ कीजिए, मैं उधर नहीं जाऊंगा। और मैं क्या, उधर कोई भी ऑटो वाला नहीं जाता। नेहरू चौक पे तो जिंदगी ही दांव पे लग जाती है। वो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह रोज सवेरे से शाम तक चेक पोस्ट पे खड़ा रहता है। हर ऑटो, रिक्शा, गाड़ी सबसे रिश्वत मांगता है। न देने पर ऑटो जब्त, थप्पड़, लाते, थाने घसीट ले जाता है। कल ही तो मेरे दोस्त का रिक्शा छीन लिया, बेचारा रोता हुआ घर लौटा। मैडम, आप जैसी साफ सुथरी औरत उधर मत जाइए, कोई दूसरा रास्ता लो या टैक्सी ले लो। भैया प्लीज, मैं समझती हूँ आपका डर, लेकिन मेरा काम बहुत जरूरी है। आप चलो ना, मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, 50 रुपए ऊपर से। देखो, मैं अकेली हूँ, कोई खतरा नहीं। बस पहुंचा दो, फिर आप वापस लौट जाना। भगवान आपका भला करेगा। अच्छा चलो मैडम, आपके कहने पे जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर कुछ हुआ तो। मैडम, मैं आपके कहने पे इधर से जा रहा हूं, नहीं तो कोई भी ऑटो ड्राइवर नहीं जाता। नेहरू चौक पर तो वो चेक पोस्ट नर्क पोस्ट कहलाता है। विक्रम साहब और उनके 3-4 गुंडे कांस्टेबल्स सब मिले हुए, कभी पेपर चेक करते हैं, कभी हेलमेट, कभी लाइट, लेकिन असल में जेब भरना। एक बार न देने पर मारपीट और फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर। हम गरीब आदमी कहां झगड़ा करें। सुना तो है। अरे चल, जल्दी से गाड़ी के कागज निकाल। क्या सोच रखा है, सीधा निकल जाएगा? तुझे लगता है तेरे बाप का रोड है जो इतनी मस्ती में ऑटो चला रहा है? हर रोज यही तमाशा, ट्रैफिक सिग्नल तोड़, ओवरलोडिंग और फिर बहाने। आज तो फुल चेकिंग है, लाइसेंस परमिट सब बाहर कर। और हाँ, आज का फाइन भी तैयार रख, नहीं तो ये ऑटो यहीं जब्त और तू थाने में रोटी खाएगा। अरे वाह, और इस मैडम को कहां ले जा रहा था तू? इनको देख के तो लगता है दिन में चांद भी शर्मा जाए। काली साड़ी में ये क्या जादू है? भाभी, नेहरू चौक पे तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी आज। साहब लीजिए, सब कागज ठीक हैं, प्लीज चेक कर लीजिए, कोई गलती नहीं है। अरे ये क्या झूठे कागज दिखा के सोचता है बच जाएगा? ये तो एक्सपायर्ड है, फर्जी साइन, सब बकवास। तू तो प्रोफेशनल फ्रॉड है रे। ये ले, तेरे पास अब कोई कागज नहीं है। चल, अब जल्दी से 5,000 रुपए चालान भर दे, कैश में, अभी। साहब, ये आपने क्या कर दिया? ये मेरे गाड़ी के असली कागज थे, कल ही आरटीओ से रिन्यू कराए थे, सब वैध। आपने एक झटके में फाड़ दिया। अब तो मेरे पास दोबारा गाड़ी के कागज बनवाने के पैसे भी नहीं है। 5,000 कैसे दूंगा साहब? मेरी बेटी स्कूल जाती है, बीवी बीमार है, ये मेरी रोजी रोटी है। आपने ठीक नहीं किया साहब। बहुत ज्यादा बोलने लगा है तू, जमीन पे रहना सीख। चुप हरामी, बहाने बंद कर। 5,000 नहीं दिए तो आज तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। साहब प्लीज छोड़ दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? तुम्हें थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? एक गरीब आदमी को इस तरह मार रहे हो, कॉलर पकड़कर, थप्पड़ जड़कर, और उससे जबरदस्ती पैसे मांग रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा क्या तरीका है? तुम कानून की रक्षा करने वाले हो या लुटेरा? एक बेचारे की रोजी रोटी छीन रहे हो और हंस रहे हो। अरे तू कौन है बे?
जो इतनी तेज आवाज में मुझसे बात कर रही है? तूने इस शहर में अभी मेरा नाम नहीं सुना क्या? विक्रम सिंह बोलता है तो सारी नेहरू चौक कांप जाती है, और तू मेरी पुलिसिंग में टांग अड़ाएगी? पहले तू अपना नाम बता, फिर देख तेरे साथ क्या करता हूं। तुझे थाने ले जाके इतना मारूंगा कि किसी के बीच में बोलना भूल जाएगी। तुम चाहे जो भी हो इंस्पेक्टर, दबंग या शहर का राजा, लेकिन तुम किसी से इस तरह रिश्वत नहीं मांग सकते, ना ही बिना गलती के उन पर हाथ उठा सकते हो। ये कानून में कहीं नहीं लिखा कि तुम किसी के साथ जोर जबरदस्ती करो। पुलिस का मतलब तानाशाही नहीं, न्याय है। तुम्हारे पास अभी भी समय है, संभल जाओ। ये रिश्वत का जाल छोड़ दो, वरना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। ये सब तुमने नहीं रोका तो तुम्हें ऊपर वाले भी बचाने नहीं आ पाएंगे। सर, आप एक बार बोलिए, अभी इसकी सारी अकड़ निकाल देते हैं। तुम लोग रुक जाओ, ये तो मैं ही देखता हूं। अब इसे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। तू हमें कानून बताएगी? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे रोकने के लिए बोल रही है? अब तो तुझे ऐसी सजा सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगी। रोज थाने में घसीटूंगा, तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। तू तो अब नहीं बच सकती, चांदनी रानी। अभी मैं अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे देखना है कि ये इंस्पेक्टर और उसके कांस्टेबल कितना गिर सकते हैं। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरी यूनिफॉर्म पर, मेरी गरिमा पर। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, चाहे ऊपर वाले कितने भी क्यों ना हो। ये खुद को जिले का राजा समझता है, लेकिन इसका अंत होना तय है। ये हमेशा याद रखेगा कि इसका किससे पाला पड़ा है। ये नाटक अभी और चलेगा। अभी इनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगी और फिर उनकी जिंदगी में आग लग जाएगी। तब इन्हें ख्याल आएगा कि गरीबों के साथ अन्याय करना क्या होता है। अभी बस आप लोग देखते रहिए कि इनके साथ क्या होता है। अरे तुम सब देख क्या रहे हो? इसे पकड़ लो। एक कानून की बहन जी को थाने ले चलो। आज इसे सिखाऊंगा कि नेहरू चौक पे कौन राजा है। चलो जल्दी पकड़ो इसे। और ले चल के गाड़ी के अंदर डाल दो। चलो मैडम, चुपचाप चलो। साहब का गुस्सा अभी तुमने देखा नहीं है। तेरा ऑटो यहीं सीज हो गया है। चेन डाल दूंगा, कल से स्क्रैप में बिकेगा। तू भी चुपचाप यहां से चला जा, नहीं तो तुझे भी थाने लेके जाके तेरी हड्डियां तोड़ दूंगे। तेरी बीवी बच्चों को भी सिखा दूंगा कि नेहरू चौक पे मुफ्त में घूमना महंगा पड़ता है। अरे हमें अब जल्दी यहां से भाग जा। राघव, कोई वीडियो बना रहा हो तो उसके फोन भी छीन लो। ये शहर में खबर नहीं फैलनी चाहिए। अभी छीनता हूं। चलो जल्दी जल्दी फोन दो अपना। तुम्हें बहुत वीडियो बनाने का शौक चढ़ा है। भगवान, मेरी क्या गलती थी? मैं तो बस अपना पेट पाल रहा था, शहर की सेवा कर रहा था। ये पापी, ये राक्षस कब तक लूटेंगे? क्या इनका इंसाफ होगा या नहीं? मेरी बेटी की शादी का पैसा, मेरी बीवी की दवा, सब उड़ गया। हे राम, अगर न्याय है तो दिखा दो। ये विक्रम जैसे लोग कब मिटेंगे? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ये सजा क्यों? भगवान, भैया, अभी तुमने ब्लैक साड़ी में किसी औरत को देखा क्या? लंबे बाल, बिंदी लगाए, नेहरू चौक की तरफ आ रही थी। बताओ जल्दी। हाँ, देखा था। मेरे ऑटो में आई थी, नेहरू चौक जाना था। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम साहब ने रुकवाया, कागज चेक करने के बहाने। सब लूट लिया। साहब ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मारा, गला पकड़ा। मैंने कुछ कहा तो डंडा तान दिया। अभी इंस्पेक्टर विक्रम और उसके 3-4 कांस्टेबल उन्हें गाड़ी में पकड़ के थाने ले गए हैं। जीप में बिठाया, चेनें डाली
साहब वो तो बेचारी चीखी भी नहीं, बस चुपचाप गई। मेरी तो गाड़ी भी छीन ली। हे भगवान, अब पता नहीं मैडम के साथ क्या होगा। विक्रम, वो राक्षस, अगर कुछ हुआ तो। सर, आप उस औरत को मैडम क्यों बोल रहे हैं? वो तो कोई आम औरत लग रही थी, साड़ी में, थकी हुई सी। कौन है वो? आप तो थाने के ही लगते हैं। क्या कोई राज है? अभी कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा। वो इस शहर की उम्मीद है। बस इतना जान लो कि न्याय होगा। तुम्हारा ऑटो लौटेगा, वो थप्पड़ का बदला मिलेगा। साहब, ये बहुत फड़फड़ा रही थी ना, चेक पोस्ट पे कानून पढ़ा रही थी। अब तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। थाने में बंद करके देखिए, कल तक गिड़गिड़ाएगी। अरे हाँ यार, ये चांदनी रानी तो सोच रही थी कि विक्रम सिंह को सबक सिखा देगी। अब देख थाने में क्या क्या सिखाऊंगा। कल तक घर पहुंच जाएगी, लेकिन जेब खाली। क्या कहती हो रानी, मजा आएगा ना? इसे लॉकर में डाल दो, वो अंधेरी कोठरी जहां चूहे नाचते हैं। चाबी मेरे पास रखना, कल सुबह देखेंगे क्या गाती है। अरे रानी जी, आराम से बैठी हो। चेक पोस्ट पे तो बहुत फायरिंग कर रही थी, कानून, न्याय, शर्म। अब यहां क्या हुआ? चुप्पी साध ली? उस ड्राइवर को थप्पड़ क्या मारा था मैंने? तू बीच में कूद पड़ी, मुझसे जुबान चलाने लगी, मुझे ही कानून सिखा रही थी। रिश्वत मत लो, हाथ मत उठाओ, ज्यादा तेज बनती है तू। सोचती है ये शहर तेरी जागीर है। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। अभी मैं चाहूं तो तेरा ऐसा हाल कर सकता हूं कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक न बचेगी। या कुछ और। लेकिन रुको, जल्दबाजी कैसी? मैं अपने मास्टरमाइंड को बुलाऊंगा, इस शहर के सबसे बड़े पॉलिटिशियन और मिस्टर हरिशंकर जायसवाल को। वो मेरे कंधे पर सवार हैं, चुनावी फंड से लेकर सब। जब वो आएंगे, हम दोनों मिलकर तेरा वो हाल कर देंगे कि तू बाहर निकलकर भी मुंह न दिखा पाएगी। सिखा देंगे कि नेहरू चौक पर कौन राजा है। बोल, अब माफी मांग ले। सर, आपका कॉल आ रहा है, जल्दी जाइए, कोई अर्जेंट कॉल है। अब मुझे कुछ करना होगा। इस तरह ये क्रूर इंस्पेक्टर अपना राज नहीं बताएगा। मुझे इसे अपने तरीके से इसके काले कारनामे उगलवाने होंगे और मुझे जल्दी करनी होगी, नहीं तो ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। इस बार मैं ऐसा नाटक करूंगी कि ये खुद अपने सारे राज उगल देगा और फिर मैं सब कुछ इसी कैमरे में रिकॉर्ड कर लूंगी। नहीं साहब, प्लीज मत मारो। मैं गलती कर दी, लेकिन बताओ ना, पहले क्या क्या किया है तुमने? शायद मैं समझ जाऊं कि गलती ना दोहराऊं। प्लीज बस थोड़ा और बताओ, मैं चुप रहूंगी। सुन ले रानी, पहले क्या क्या? चल शुरू से। 3 महीने पहले नेहरू चौक पर एक बिल्डर आया था, मिस्टर गुप्ता। अवैध निर्माण का केस था। मैंने 50,000 लिए, फाइल जला दी। फिर वो रिक्शा वाले रामू तुम्हारे जैसे ही ऑटो जब्त किया, 10,000 एंटे, फिर थप्पड़ मार के भगाया। 2 महीने पहले एक लड़की का केस, घरेलू हिंसा, पति ने 20,000 दिए, केस दबा दिया। लड़की आज भी रोती होगी। और हां, जायसवाल साहब का फेवरेट, चुनावी रैली के लिए अवैध लाउड स्पीकर, 2 लाख लिए, परमिट जारी। हर हफ्ते 5-10 ऑटो ड्राइवरों से 200-500 ऐंठता हूं, जब्ती का डर दिखाकर। एक को तो थाने में बंद करके पीटा जब मना किया। कल ही एक ट्रक ड्राइवर, लोडिंग चेक 5,000 लिए। सब रिकॉर्ड? हाँ, मेरे पास ब्लैक बुक है, लेकिन कोई हाथ नहीं लगाता। जायसवाल साहब ऊपर है ना। मैंने ऐसे ऐसे पता नहीं कितने कारनामे किए, अगर बताने लगूं तो तू सुनते सुनते मर जाएगी। चल, अभी जायसवाल साहब के आने का वक्त हो गया है। उन्हें लेकर फिर तेरे पास आता हूं, फिर हम दोनों मिलकर तेरी खबर लेंगे। विक्रम,
अब से तो तुम्हारा खेल खत्म है। अब तुम नहीं बच सकते। सर, हरिशंकर साहब आ गए हैं। वो औरत अंदर बंद है, अंधेरी कोठरी में। नेहरू चौक पर हंगामा मचाया था, कानून पढ़ा रही थी। मैंने थोड़ा सबक सिखाया, लेकिन ज्यादा नहीं। अब आपकी बारी। राजेश, सुन रहे हैं? सारे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं। विक्रम ने खुद कबूल लिया, रिश्वत, मार्ग फर्जी केस सब। जायसवाल भी आ रहा है। तुरंत पूरी टीम के साथ नेहरू नगर पुलिस स्टेशन पहुंचो। हाँ, एएसपी और डीएसपी को भी लाओ, कोई देरी मत करना। हाँ, एएसपी और डीएसपी को भी लाओ, कोई देरी मत करना। आज ये जाल फटेगा। मैडम, मैं रास्ते में हूं, टीम तैयार है। 5 कांस्टेबल, एएसपी सर और डीएसपी मैम भी। बस 5 मिनट, सावधान रहना। जय हिंद। सर, वो लड़की पता नहीं किसी से फोन पे बात कर रही थी। मैंने सुना सबूत इकट्ठा हो चुके। टीम पहुंचो। शायद कोई जासूस है। तू है कौन? अभी अभी किससे फोन पे बात कर रही थी? सच बता, वरना इतना फंसा दूंगा कि जिंदगी भर कानून का नाम सुनते ही कांपेगी। अगर तूने झूठ बोला तो समझ ले, तेरी हर चाल का जवाब मिलेगा। तू कौन है बे? बोल बोल बोल। रुक जाओ, हाथ छोड़ दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनके ऊपर हाथ उठाने की? तू जानता है ये कौन है? ये इस जिले की सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, अनन्या राय। तुम्हारी औकात क्या है जायसवाल? ये शहर तुम्हारी जागीर नहीं। मैडम, गलती हो गई, ऊपर से प्रेशर था। हरिश्चंद्र साहब ने कहा था रिश्वत का कोटा पूरा करो। मैं गरीब आदमी हूं मैडम, परिवार पालना है, माफ कर दो। मैडम, चुनावी फंड, ये सिस्टम ही ऐसा है। मैंने तो बस मदद मांगी थी, मजबूरी है। प्लीज कुर्सी मत छीनो। मजबूरी? ये बहाना कितने घर उजाड़ चुके हो तुम? विक्रम, तूने ऑटो ड्राइवरों को लूटा, केस दबाए, मारपीट की, सब रिकॉर्ड है। और तू जायसवाल, शहर का काला राजा, चुनावी धन, अवैध निर्माण, सब तेरी जेब। मजबूरी का नाम पर भ्रष्टाचार। ये शहर के लोगों का खून बहाया है तुमने, अब कोई माफी नहीं। डीएसपी शर्मा, इनके खिलाफ तुरंत सस्पेंशन लेटर तैयार करो। विक्रम की वर्दी उतरवाओ, ये आईपीएस की गरिमा पर कीचड़ उछाला है। जायसवाल की कुर्सी छीन लो, चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजो। ये दोनों इसके लायक नहीं। गिरफ्तार करो, हाथकड़ियां लगाओ और सीधा जेल भेज दो। कोई जमानत नहीं, कोई ऊपर वाला नहीं बचेगा। आज से नेहरू चौक साफ होगा। डीएसपी शर्मा, मैं बाहर जा रही हूं, तुम तुरंत कार्रवाई शुरू करो। इनके ऊपर सख्त से सख्त केस लगना चाहिए, कोई रियायत नहीं। जी मैडम, तुरंत इनको हथकड़ियां लगाओ। मैडम, आपके गाल पर यह निशान कैसे आया? क्या आपको इन पुलिस वालों ने मारा था? ये निशान मेरी कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सिस्टम में बैठे कुछ लोग कानून से ऊपर खुद को समझने लगे थे। आज मैं यहाँ सिर्फ एक अफसर नहीं, एक नागरिक बनकर खड़ी हूँ। जिसने भी वर्दी की आड़ में जुर्म किया है, वो अब नहीं बचेगा।
कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या नेता। और ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। आज न्याय की जीत हुई है। नेहरू नगर में घूसखोरी का जाल टूटा। इंस्पेक्टर विक्रम और पॉलिटिशियन जायसवाल ने गरीबों को लूटा, लेकिन अब सिस्टम साफ होगा। कोई ऊपर नीचे नहीं, कानून सबके लिए बराबर। चेक पोस्ट पर नई जांच, ऑटो ड्राइवरों को राहत। ये शहर अब डर का नहीं, न्याय का होगा। चाचा, गोविंद भैया, आप दोनों का ऑटो वापस मिलेगा। कल सुबह स्टेशन से ले जाना। अब डरने की जरूरत नहीं। मैंने ये पोस्ट, ये यूनिफॉर्म आप जैसे लोगों के लिए ही ली है, जो रोज लूटे जाते हैं, चुप रहते हैं। आज से बदलाव आएगा। घर जाओ, परिवार को गले लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैडम, आप तो देवी हो। अगर आपको ये शॉर्ट फिल्म पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से ये शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था, पुलिस विभाग या घटना से समानता केवल संयोग है। ये वीडियो किसी भी तरह की हिंसा, अपराध या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वास्तविक जीवन में कानूनों का पालन करें। इस वीडियो के आधार पर किए गए किसी भी कार्य की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी।